सभी का एक बार फिर वासु इंस्टीट्यूट में हाथ जोड़ करके तहे दिल से स्वागत है। जहाँ कल कथा ने विराम लिया था, आगे की कथा का दर्शन करिए, गाइए, गुनगुनाइए। सेकंड बुक स्टार्ट हो गई है। सेकंड बुक समाकलन चल रहा है। हमने आपको NCERT के अनुसार 7.1 कंप्लीट पढ़ा दी है। आपका दिमाग खोलने के लिए मैं यूपी बोर्ड के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न दे रहा हूं। यूपी बोर्ड के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक वाले क्वेश्चन है ये सारे, और धांसू प्रश्न हैं। और ये आपको अपनी फेयर कॉपी में करने हैं। ध्यान लगाइएगा। देखो, पहला प्रश्न सोचते देखते ही पता लग जाना चाहिए कि कैसे होगा ये। हर प्रश्न के अंदर टैलेंट था। पहला प्रश्न, इंटीग्रेशन sin स्क्वेयर x/2 इंटू dx। पहला प्रश्न लिख दिया हमने। दूसरा प्रश्न है इंटीग्रेशन cot स्क्वेयर इंटू dx। कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो डायरेक्ट होगा, सब आपको तंग करेंगे, बुद्धि को चलाने का काम करेंगे। नंबर तीसरा प्रश्न है 1/1 + cos x इंटू dx। चौथा प्रश्न है 5/sin स्क्वेयर x इंटू cos स्क्वेयर x इंटू cos स्क्वेयर x। बहुत बढ़िया, वेरी मोस्ट प्रश्न है, अपने ज़माने का धांसू प्रश्न, दिमाग को खोलने वाला प्रश्न है। कोई ऐसा प्रश्न नहीं है कि जो डायरेक्ट लो और सूत्र में ठोक दो, ऐसा कोई सवाल नहीं है। सब में बुद्धि लगानी पड़ेगी। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जिसमें बुद्धि नहीं लगानी पड़े। देखिए कितना अच्छा सवाल है, कईयों बार यूपी बोर्ड में पूछा गया है। इंटीग्रेशन √1 - sin 2x। जब करने बैठोगे तब पता लगेगा, जब करने ही नहीं बैठोगे तो कुछ पता लगेगा ही नहीं। इंटू dx। छठा प्रश्न है कितना बढ़िया सवाल है, कितनी बुद्धि लगानी पड़ेगी। x + a का होल क्यूब अपॉन x स्क्वेयर इंटू dx। सातवां प्रश्न है x की पावर 4/x स्क्वेयर + 1 इंटू dx। कई बार बोर्ड में आया है, कई बार। ऐसा प्रश्न कोई नहीं है डायरेक्ट सूत्र से होगा, सब में बुद्धि लगानी पड़ेगी। और समाकलन का नियम है, रूल्स है कि यदि हम समाकलन के जो भीतर फलन है उसे ऐसा बना लें जिसमें सूत्र लग जाए, ये सबसे बड़ा मंत्र है, तो ही कामयाबी मिल सकती है। आठवां प्रश्न है
बहुत बढ़िया प्रश्न, कई बार बोर्ड में आया है। 1 माइनस कॉस 2x बटे 1 प्लस कॉस 2x ब्रैकेट बंद इंटू dx। 9वां प्रश्न है कॉस 2x बटे कॉस स्क्वेयर एक्स इंटू साइन स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स। कोई ऐसा सवाल नहीं है, 7.1 पर आधारित सवाल दिए जा रहे हैं। 10वां प्रश्न है जो मुझे पूछ लेगा उसी का अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x इंटू डी एक्स। 11वां प्रश्न है इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटे अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x इंटू डी एक्स। 12वां प्रश्न है 12वां प्रश्न चलिए 12वां प्रश्न cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वेयर एक्स बटे कॉस स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स। 13वां प्रश्न है 13वां प्रश्न है sec x प्लस tan x बटे sec x माइनस tan x इंटीग्रेशन ऑफ dx। 14वां प्रश्न है cos x बटे साइन स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स। 15वां प्रश्न है 15वां प्रश्न e की पावर log x बेसी बटे x इंटू डी एक्स। 15 के 15 नग हैं। यहाँ से लीला का आरंभ हो रहा है। यहाँ से समाकलन बेस ख़त्म हो गया, सारे फॉर्मूला ख़त्म हो गए। यहाँ से लीला दूसरी स्टार्ट होने जा रही है। यानी ये कह दें मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन यानी हिंदी रूपांतरण है समाकलन की विधियां। समाकलन की विधियां यानी अब कितने प्रकार के समाकलन पढ़ेंगे। यहाँ से विद्यार्थी खोने का जुगाड़ स्टार्ट होगा। जब एक दिन ऐसा आएगा सारी विधियां पढ़ लेंगे, अगर ये विधियां अपने दिमाग में क्लियर ना हुई तो फिर सवाल पहचानना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, और जब सवाल पहचाना नहीं जाएगा तो फिर होगा कैसे। इसलिए इन्हें ध्यान से सुनिएगा और इनको बड़े ध्यान से पढ़िएगा। पहली विधि का नाम बताने जा रहे हैं। पहली विधि का नाम है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन आपने रसायन विज्ञान में पढ़ा होगा, प्रतिस्थापन समीकरण। प्रतिस्थापन समीकरण यानी मैं दूसरी भाषा में कह दूं
प्रश्न का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन, प्रश्न को बदल देना। अगर मैं वासु इंस्टीट्यूट की भाषा में बोलूं, इसका नाम है, जो मैंने नाम रखा है, क्या मानकर क्या फ़ायदा होगा। क्या मानकर क्या फ़ायदा होगा। किसी को हम माने और फ़ायदा मिले ना, तो मानने का फ़ायदा क्या। इसका नाम है क्या मानकर, यही पढ़ाई जाएगी आज। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, SUBSTITUTIUN मेथड, ये बेत। नंबर 2 पर हम आपको पढ़ाएंगे खंड सह समाकलन। खंड सह समाकलन नंबर 2 की विधि का नाम है, बहुत टॉप की विधि है। इसका नाम क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बाई पार्ट्स, ये मेथड पढ़ाएंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। नंबर 3 विधि है तुम्हारे यहाँ पर, कुल 3 ही विधि हैं। आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, बहुत इंपॉर्टेंट। कोई ऐसा पेपर नहीं है आज तक इसमें से 1-2 क्वेश्चन देखने को ना मिले, इसमें से 1-2 क्वेश्चन देखने को ना मिले, इसमें से 1-2 क्वेश्चन देखने को ना मिले। ऐसा कोई पेपर आज तक बनाया, कोई भी पेपर क्यों ना बनाए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का कोई सेट क्यों ना हो, ऐसा कोई सेट ही नहीं है कि 2-2 तो 3-3, 4-4 मिल जाए तो वो बहुत बढ़िया। 1-1 नंबर में, 2-2 नंबर में, 4-4 नंबर में धूम मचाते हैं प्रश्न, धूम। आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन क्या कहें, इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन, INTEGRATION, इंटीग्रेशन बाई पार्शियल, PARTIAL, पार्शियल फ्रैक्शन, FRACTION, फ्रैक्शन। चलिएगा, आइएगा अपनी उसी पर। आज का मेथड जो है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन स्टार्ट हो रहा है। नंबर 1 चल रहा है, 1 डाल दिया, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, ये स्टार्ट हो रहा है, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। वासु इंस्टीट्यूट ने इसका नाम रखा है वासु इंस्टीट्यूट ने इसका नाम रखा है, यही मंत्र है बस, और कोई मंत्र नहीं है। क्या मानकर क्या फायदा होगा, क्या मानकर क्या फायदा होगा। मान लीजिए कोई चीज़ हमने मान भी ली और फायदा ना हुआ, क्या फायदा, फिर उसका क्या बुद्धि है, बेकार है। पहला सवाल अभी दिया मैंने, लास्ट 15वां सवाल होमवर्क में, उसी को लेकर चल रहा हूँ। इंटीग्रेशन e की पावर log x बेसी अपॉन x इंटू डी एक्स। देखिए ये पहचाना कैसे जाता है,
वो भी आपको ट्रिक बता देता हूँ। अब तक हमने समाकलन पढ़ा है जनरल, सामान्य, यानी सूत्र पर आधारित। यही तो पढ़ा है, सूत्र पर आधारित समाकलन। देखो और सूत्र लगाओ और आंसर पाओ। देखो, सूत्र बनाओ समाकलन के अंदर और आंसर पाओ। क्या इसमें आपको कोई ऐसी लीला दिख रही है? e की पावर x है ही नहीं, log x है। चलो इसे भी x मान लें तो बटे भी x है। तो अब देखिए ध्यान से, सवाल को चेंज किया जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा सवाल का। अब इसे करने में अगर आप कामयाब हैं तो 100% आपको समझ आएगा। अगर ये कामयाबी नहीं ली गई तो फिर आपको दिक्कत होगी। माना, अब क्या मानकर, ये एक दिन में प्रैक्टिस नहीं होगी, 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर माना log x बेस e बराबर t मान लिया मैंने, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब देखिए, समाकलन भी के सूत्र याद होने चाहिए और अवकलन के भी सूत्र याद होने चाहिए। ये 2n1 द्विधारी तलवार चलेगी, उनका बेड़ा गर्क हो जाएगा, उनका नाश हो जाएगा। वो पेपर को हिला भी नहीं पाएंगे जिन्हें अवकलन और समाकलन के सूत्र याद ना हो। यहां से लीला बदल जाती है। अब द्वितरफा काम चलेगा, द्विधारी तलवार चलेगी, अवकलन भी और समाकलन भी। इसका अवकलन करिए, 1/x, log x का 1/x होता है, इंटू dx बराबर t का dt होता है। अब देखिए, मेरे पास 2 चीज़ें हैं, एक मैंने लॉकेट में बंद कर ली और एक मैंने बिना लॉकेट के छोड़ दी। ध्यान से देखें, माँ बाप का पैसा लग रहा है। अगर यहाँ पर 1 इंटू लिख दूँ तो कोई परेशानी थोड़ी है, और यहाँ है 1, पर क्या है, हमारे नेत्रों से दिखाई नहीं दे रहा। बस ये अंतर है, ये अंतर है, हमारे नेत्रों से दिखाई नहीं। अगर मैं किसी पूछता तो बता थोड़ी पाता कोई। यहाँ 1 है, 1 कहीं भी लगा दो, क्या फ़र्क पड़ता है। देखो को ध्यान से, 1/x, 1x को यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो, 1/x dx, इसकी और इसकी वैल्यू क्या है, dt, और log x, माँ बाप का पैसा लग रहा है, ये क्या माना है, t, log x को क्या माना है, t। अब हमारे पास ये है, इसे रख दो, log x को क्या रख दें, t, तो क्या हुआ, बराबर, इसकी जगह क्या रख दूं, t, e की पावर t। सवाल पूरा बदल जाएगा। 1/x और dx की जगह क्या रख दूं, dt। अब सवाल ये नहीं है, ये सवाल नहीं है, अब सवाल ये है, सूत्र बन गया होगा, डायरेक्ट दिख रहा होगा। अब तो डायरेक्ट सूत्र बन गया ना, मैंने बताया है, वी नो दैट। मैंने क्या बताया, तुम्हें याद होना चाहिए, e की पावर x इंटू dx का क्या होता है, e की पावर, x के आगे कुछ है नहीं तो बटे में कुछ जाएगा नहीं। यहाँ क्या है, x और dx, x ही फंक्शन है और x के सापेक्ष हो रहा है, t ही फंक्शन है और t के सापेक्ष हो रहा है। तो क्या होगा, e की पावर t होगा, अब प्लस c, t की वैल्यू log x, तो e की पावर log x बेसी प्लस c, यही इस प्रश्न का आंसर है। आज से मंत्र सुनिए, मंत्र, आज से मंत्र, आम के आम, गुठलियों के दाम। इस सिद्धांत को किसी दिन बताऊंगा, मेरे पापा का सिद्धांत है, आम के आम गुठलियों के दाम। अब देखिए कैसे, इसका भावार्थ मैं बहुत बाद में बताऊंगा। पहला सवाल सुनिए,
एक्स क्यू ई की पावर एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स। सवाल ये है, अब इसके अंदर में हम अनेक सवाल बनाएंगे, एक समझाएंगे, 4 तो मैं करने को देंगे। आम के आम गुठलियों के दाम, ये पढ़ाई और ये लाभ तुरंत, और मुँह जबानी उत्तर, मुँह जबानी उत्तर। देखिए नंबर 1 प्रश्न HW इस पर आधारित, x की पावर 4 इंटू ई की पावर x की पावर 5 इंटू डी एक्स। पहला प्रश्न, x की पावर 6 ई की पावर x की पावर 7 इंटू डी एक्स। नंबर तीसरा प्रश्न, एक्स स्क्वेयर एक्स क्यू इंटू डी एक्स। चौथा प्रश्न, कॉस एक्स ई की पावर साइन एक्स इंटू डी एक्स। पांचवा प्रश्न, 5 बनाएंगे बस। एक्स ई की पावर एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। आइए उसी पर, आम के आम, डायरेक्ट मुँह जवानी उत्तर ना आए तो लानत। क्या मानकर क्या फ़ायदा होगा? मन में सोचा कि यदि मैं प्रैक्टिस से आ जाएगा, अब ना आए तो देखो कैसे पहचानते हैं। एक्स की पावर 4 का अवकलन n इंटू एक्स की पावर n-1 होता है, 4 आगे और x की पावर 3, 4x की पावर 3 ही तो होता है भैया। तो ये रहा x की पावर 3 दिख गया ना। माना x की पावर 4 बराबर t, अवकलन करो 4x³ इंटू डी एक्स बराबर dt। नजरें उठाइए, दीदार करिए प्रश्न का। x का क्यू चाहिए मुझे, dx चाहिए मुझे, 4 नहीं चाहिए। जो मुझे ले जाना है x³ इंटू डी एक्स, 4 नहीं है मेरे पास, तो क्या ले आऊँ? x की का क्यू dx बराबर 1/4 dt। पहले इसका कलेश निपटाइए। x का क्यू dx, इसकी वैल्यू क्या है? ये क्या कर दिया मैंने? 1/4 इसके और इसके स्थान पर ये रख दिया, x की 4 को क्या माना है? तो क्या हो गया? e की पावर t, अरे t माना है तो e की पावर t, कांटा लगाओ बाहर खींच लो, 1/4 खींच लिया, क्या बचा? e की पावर t इंटू dt। डायरेक्ट सूत्र बन गया होगा। अभी बताया e की पावर x का x के सापेक्ष में e की पावर x ही तो होता है, और साथ में कुछ नहीं है, तो क्या हुआ? 1/4 e की पावर t प्लस c। उधार लिया है, वापस करो t की वैल्यू, तो क्या आया उत्तर? 1/4 e की पावर x की पावर 4 प्लस c। मुजबानी उत्तर इसका दो, 1/5 e की पावर 5 प्लस c, x की पावर e की पावर 7/7 प्लस c, यही तो आएगा। e की पावर साइन x बटे काय को आएगा? बस e की पावर साइन x प्लस c आएगा। साइन x को मानेंगे तो माइनस का चिन्ह और आएगा। इसे करके दिखा देते हैं, इसका भ्रम मिटा देते हैं, भ्रम, माइनस का चिन्ह और आएगा। देखो प्लस का भी आ सकता है, प्लस का ही आएगा, सही कह रही है। इसको करके दिखा रहे हैं। इंटीग्रेशन कॉस एक्स ई की पावर साइन एक्स इंटू डी एक्स। हम जानते थे ई की पावर, ये क्या नाम है, साइन एक्स को यदि मैं टी मान लूँ
तो इधर क्या करना पड़ता है, डिफ्रेंसिएशन। इधर क्या करना पड़ता है, डिफ्रेंसिएशन। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, बिल्कुल सही कह रही है, इंटू डी एक्स बराबर क्या आएगा, देखो ध्यान से, कॉस एक्स मिल गया, डी एक्स मिल गया, क्या लिख दें, इसकी और इसकी जगह क्या रखेंगे, डी टी, और ये क्या माना है, टी, तो क्या होगा, ई की पावर टी इंटू डी टी। ई की पावर टी का क्या होता है, ई की पावर टी प्लस सी, और टी की वैल्यू साइन एक्स, तो उत्तर आ गया ई की पावर साइन एक्स प्लस सी। देखते हैं किसमें बुद्धि पनपेगी। एक्स स्क्वेयर साइन एक्स क्यू इंटू डी एक्स, एक सवाल है ये। होमवर्क में साक्षी जी पहला क्वेश्चन बनाइए, इंटीग्रेशन बनाइए। एक्स की पावर 5 साइन एक्स की पावर 6 इंटू डी एक्स, साइन, अच्छा, साइन एक्स की पावर 6 इंटू डी एक्स। नंबर 2 बताइए शर्मा जी, एक्स क्यू साइन एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स। तीसरा सवाल बनाइए, एक्स की पावर 2 कॉस एक्स की पावर 3 इंटू डी एक्स, वेरी गुड। अगला सवाल बनाइए, एक्स की पावर 4 सेक स्क्वायर, बहुत सही बोल रही है, सेक SEC, सेक स्क्वायर की पावर 5 आएगा इंटू डी एक्स, 5 आएगा। पांचवा सवाल आर्यन जी, कोई नहीं, प्रशांत जी, एक्स की पावर 6 सेक कोसेक स्क्वायर एक्स की पावर 7 इंटू डी एक्स। पहले से देखिए, हम जानते हैं माना, क्या मान कर क्या फ़ायदा होगा, एक्स क्यू को अगर टी मान लें तो इसका अवकलन करो n इंटू एन माइनस 1, क्या आएगा 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर डी टी। मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए, मुझे डी एक्स चाहिए, 3 नहीं चाहिए, तो 3 को इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर 1/3 डी टी। देखो क्या क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की जगह 1/3 डी टी, और एक्स क्यू की जगह क्या माना टी, तो क्या हो गया साइन टी और 1/3 डी टी। अब सवाल ये नहीं है, सवाल ये है, क्या हुआ 1/3 बाहर, इंटीग्रेशन साइन टी इंटू डी टी, और साइन टी का क्या होता है माइनस कॉस टी, तो क्या हुआ -1/3 कॉस टी प्लस सी। उधार लिया वापस करिए, क्या होगा -1/3 कॉस टी की वैल्यू एक्स क्यू और प्लस सी। यही इस प्रश्न का आंसर है। सभी को मेरी तरफ से, मेरी व्यासपीठ की तरफ से राधे राधे।